हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक एक कैपेसिटेंस पढ़ेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जब कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो टॉपिक हैं, एक जैसे हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when conducting slab और फिर टॉपिक पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed in between plates, is placed in between plates। यानी कि आसान सी बात है भाई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट होती हैं, बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं हम d और इसके बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दी हमने। ये कौन सी स्लैब है? कंडक्टिंग स्लैब, जिसकी थिकनेस है t, थिकनेस t। क्लियर? ये सारी बातें आप लिख लोगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? d है। एक उसके अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया, कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है? t। और जैसे ही हमने इसको रखा तो एक बात का हमें पता है कि भाई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक के ऊपर प्लस का चार्ज तो दूसरे के ऊपर माइनस का चार्ज। मान लेते हैं कि कोई भी प्लेट बीच में नहीं है, वह नो मीडियम इज present in between plates। तो कैपेसिटी कितनी होगी? C नोट A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई D। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस का। लेकिन जैसे ही हमने इसके बीच में क्या रख दी? कंडक्टिंग स्लैब, वह कंडक्टिंग स्लैब is placed in between। जब कंडक्टिंग स्लैब हमने इसके बीच में रख दी तो हमें एक बात का पता है भाई, V का फॉर्मूला होता है E इंटू में डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस कितनी है? D माइनस टी। ये डिस्टेंस D माइनस टी क्यों ली? क्योंकि बिकॉज नो फील्ड इज प्रेजेंट इन ए कंडक्टिंग स्लैब। एक कंडक्टिंग स्लैब है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं स्फेरिकल सेल वाले टॉपिक के अंदर कि कंडक्टर है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है इस स्लैब से बाहर? D सारी है, इतने में कुछ नहीं है, तो क्या बचेगी बाहर की? D माइनस टी। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला आया हमारे पास? V का। और V का फॉर्मूला है तो E का हमें पता है कि दो प्लेट के बीच में कितना होता है? सिग्मा बाई एप्स नोट। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। क्लियर? सिग्मा क्या होता है भाई? सिग्मा होता है Q बाई A। वैल्यू पुट कर दी तो V की वैल्यू कितनी हो गई? Q बाई A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कैपेसिटी C, बट C इज इक्वल टू Q बाई V। Q की वैल्यू तो Q है, V की वैल्यू क्या है?
क्यू डी माइनस टी, नीचे वाला ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया। वैल्यू कितनी आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, जबकि डी को हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट, डी को कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस टी बाई डी। ये वैल्यू देखो यहाँ है, तो इसको क्या लिख दो, सी नोट, इसको उस तरफ ले चले, सॉरी भाई, इसको उस तरफ ले चले, सी इंटू 1 माइनस टी बाई डी, यानी कि जो कैपेसिटी हुई उसका कुछ हिस्सा है सी नोट, यानी कि कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज, यानी कि कैपेसिटी इंक्रीजेस। ये थी हमारी कंडक्टिंग स्लैब। क्लियर है। अब अगला जो टॉपिक है वो भी इससे सेम टू सेम मिलता जुलता है। क्या कहता है भाई कि ये बीच में क्या रख दिया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट के बीच की डिस्टेंस d, एक पर प्लस क्यू चार्ज, एक पर माइनस क्यू चार्ज, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कौन सी स्लैब है ये, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो हमें पता है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, आउटर, लेकिन अंदर वाला है वो क्या होता है भाई, अपोजिट, ई पी, और थिकनेस कितनी है, टी, टी थिकनेस का वो है। अब जब तक कोई मीडियम बीच में नहीं है तो सी नोट की वैल्यू, व्हेन नो मीडियम is present between plates, तो कितना होगा, C की वैल्यू C नोट A एप्सिलॉन नोट बाई D। ठीक है, लेकिन जब हमने बीच में क्या रख दिए, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed in between, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो भाई, जैसे बार है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ई नोट, कितनी दूरी में, डी माइनस टी में, लेकिन ई पी है कितनी डिस्टेंस में, टी में, ई पी तो फील्ड है टी में, ई नोट फील्ड है डी में, तो ये दोनों वैल्यू हमने रख दी, ई नोट ई पी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, V की वैल्यू कितनी होगी। V की वैल्यू के लिए देखिए हमारे पास EP है, EP को कैसे भी करो इसके अंदर कन्वर्ट कर दो। तो हमने एक चीज पढ़ी थी K, E वैक्यूम डिवाइड बाई E मीडियम, E वैक्यूम डिवाइड बाई E मीडियम। अब E मीडियम की वैल्यू कितनी होगी, E नोट डिवाइड बाई K, तो E P की वैल्यू कितनी होगी, E नोट डिवाइड बाई K। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो देखो क्या होगा, E नोट D माइनस टी प्लस ई नोट बाई के टी, ई नोट को हमने कॉमन निकाल लिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नोट की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है भाई, क्यू बाई ए, डी माइनस टी प्लस टी वाई के। क्लियर है। यहां तक अगर हमारी वैल्यू आ गई तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी की, बट
C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, क्यू डिवाइड बाई क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ए एप्सिलॉन नोट कहाँ गया ऊपर। क्यू से क्यू कैंसिल, नीचे से डी कॉमन निकाल लिया, वैल्यू आ गई हमारे पास ए एप्सिलॉन नोट डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। क्लियर। ये वैल्यू किसकी हमने पढ़ा था, सी नोट की। और अगर ये वैल्यू सी नोट की है तो सी नोट की वैल्यू कितनी आ गई, सी, इसको उस तरफ ले चलो, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, यानी कि एक में से कुछ ना कुछ माइनस, प्लस का होगा तो इसका कुछ हिस्सा, जैसे 100 में से 15 माइनस 2 जुड़ गए, 5 जुड़ गए, लेकिन कम रहेगा ये, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, कम। तो सी की वैल्यू इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये 2 टॉपिक थे आज के। अब कई बार हम देखते हैं कि भाई बाइक है, बाइक की जो बैटरी होती है वो सूखी होती है भाई, उसमें पानी वगैरह नहीं डलता, तो उसके बीच में हम क्या रख देते हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं। इन्वर्टर की बैटरी है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, तो पानी क्या है, एक H2O डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो भी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 2 प्लेट के बीच का जो मीडियम है उसको वैक्यूम से बदल कर डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग किया जाता है। तो आशा है टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।